ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत शर्मा आपके समक्ष एक आज ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करना चाहूँगा जिसने इस देश में हिंदुओं से पैसा खा खा करके इस्लाम का प्रचार किया है। आपको पता है कि बॉलीवुड में फंडिंग होती थी जिहाद के लिए और होती है, सीरियल में होती है, समाचार पत्रों में होती है, सब जगह वो जिहाद उनका चल रहा है। आजकल एक बहुत लेटेस्ट नई चीज़ आई है, वो है कथा जिहाद। कथा में भी जिहाद चल रहा है, यानी कि पहले वो पैसा उसमें फंसाते थे, अब वो इन बापुओं को पैसा देते हैं, उसकी वजह से ये आज इस्लाम का प्रचार करते हैं। तो जो कथाओं में भी फंडिंग हो रही है जिहाद के लिए। तो मोरारी बापू एक ऐसा मुसलमान जिसने खतना नहीं कराया, लेकिन वो पूरा प्रचार करता है इस्लाम का। श्री राम भद्राचार्य जी एक संत हुए हैं, अभी भी हैं, वो राम कथा करते हैं। उन्होंने इसको कालनेमी राक्षस का दूसरा अवतार कहा था। इन्होंने कहा ये कालनेमी है, ये कोई भी कार्य शास्त्र विधि से नहीं करते, ये अशास्त्र विधि से कार्य करते हैं। इनका वेद और शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। इनका शमशान में शादियां कराते हैं। शमशान में भारतीय संस्कृति में शादी नहीं होती है और ये वहाँ जाकर के शादी विवाह रचवाते हैं और आशीर्वाद देने भी जाते हैं। ये कालनेमी का दूसरा अवतार है मोरारी बापू। ये श्री राम भद्राचार्य जी के शब्द हैं, मेरे नहीं। अब इनके विषय में बहुत सारे विद्वान, बड़े बड़े शंकराचार्य इनके विरोध में बोलते रहते हैं इनको, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके जो ब्लाइंड फॉलोवर हैं वो कभी कुछ बात समझने को तैयार होती नहीं है। मैंने बहुत दिनों पहले मोरारी बापू का विरोध किया था, तो उनके शिष्यों ने आकर के ज्ञान प्रदान किया मेरे को। कहने लगे कि आप भारत में यहीं कहीं थोड़ी बहुत कथा कराते हो, थोड़ा बहुत समय बचता है तो वो फेसबुक पे आकर के आप गंदगी फैलाते हो, मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाते हो। आपके पास आज तक कौन आया बताइए? आज तक कौन मुसलमान आया आपके पास? ऐसे कहते हैं। और हमारे बापूजी पाकिस्तान में भी कथा करके आए। अब उनके आप भजन सुनिए। अब पाकिस्तान, वो एक 700 नंबर वाली उनकी कथा हो रही थी, उसमें भी वो कह रहे कि 786 वाली होगी तो मैं पाकिस्तान में जाऊंगा कथा करने के लिए। अब वहाँ पर वो अली मौला गाना है, तो मैंने कहा तुम्हारे बापू को वहाँ पर अली मौला ही गाना था, तो अगर ऐसे ही कथा करें तो हम तो सीरिया के ISIS के अड्डे पर जा करके कथा कराएंगे। वहाँ अली मौला ही तो गाना है, जब अली मौला ही गाना है तो वहाँ कराएंगे। पाकिस्तान तो बहुत छोटी चीज़ है, और जो अली मौला गाना है मुझसे दमदार आवाज़ में गा देंगे, क्योंकि वो तो बुढ़ापा हो गया। तो पैसा कमाने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, यश कीर्ति सम्मान के लिए, मतलब इस्लाम का प्रचार करें, धर्म से समझौता करें। ये श्री राम की कथा चल रही है, उसमें अली मौला या हुसैन या हुसैन। हुसैन के विषय में कभी बता देते लोगों को कि हुसैन कौन था? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अल्लाहू, और इतने रोमांच के साथ ये गाते हैं कि पूछिए मत। इन्होंने एक बात स्वीकार की कि अली मौला मैं गाता नहीं हूँ, मैं कभी नहीं गाता अली मौला। अली मौला, अली मौला मेरे से बोलता है, मेरे अंदर से प्रकट होता है। और अली मौला इनके अंदर से बोल रहा है, अंदर से आवाज़ आती है। इसका अर्थ क्या होता है? ये पूर्व जन्म के मुल्ले हैं, मुसलमान हैं। ये संस्कार इतने प्रबल हैं। योग दर्शन में इसके लिए एक सूत्र आता है, वो कहते हैं हेतु फलाश्रय आलम्बन ही संगृहीतत्वादेशाम अभावे तदभाव। अर्थात आलम्बन 4 प्रकार से होता है संस्कारों का। पूर्व जन्म के संस्कार उद्भूत होते हैं आलम्बन के अनुसार, चिंतन के अनुसार होते हैं। ये जो सूत्र है इसके अनुसार क्या है कि आलम्बन से आपके संस्कार उद्भूत होते हैं। जैसे कि आप शराब की दुकान से गए और कोई शराबी है तो शराब देखते ही उसका मन करने लगता है। कोई डांस करने के जिसके अंदर संस्कार हैं तो कहीं भी वो डांस देखता है तो वो उछलने कूदने लगता है। किसी के अंदर नेता बनने के गुण है तो नेता का भाषण सुनते ही वो सोचता है मैं भी नेता बन जाऊँ। रुका नहीं जाता उनसे। किसी को चाटना है किसी ठेले पर खड़े होकर के, तो देख लिया तो वो भले ही रोगी है, चिकित्सक ने मना किया, लेकिन वो पिएगा, क्योंकि अंदर संस्कार उसके इतने प्रबल हैं। ऐसे ही मुसलमानों की टोपी और उनका बड़ा कुर्ता छोटा पजामा देख करके इनके अंदर से इस्लाम के लिए अंदर से प्रस्फुटन होता है विचारों का। ये पूर्व जन्म के पक्के मौलाना है। इनको नया पैगंबर बनना है, इनके अंदर से अल्लाह बोलने लगा है अभी। और ये कहते हैं जो कोई रूठ है तो रूठ जाए। तो ये नए नबी बनना चाहते हैं, एक नए नबी और नए पैगंबर के रूप में भारत में प्रकट होना चाहते हैं, भारत में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन ये बन नहीं पाएंगे, क्योंकि अंतिम नबी उनका हो गया है। इन्होंने घोषणा की तो इनको कब कत्ल कर देंगे पता नहीं है। नबी के लिए तो अब कोई स्थान ही नहीं है इस्लाम में, और ये नए नबी बनना चाहते हैं। मेरे अंदर से बोलता है, जैसे आयत उतरती थी ना मोहम्मद साहब के अंदर, ऐसे ही इनके अंदर अभी आयतें उतरने लगी हैं। और ये तुम्हारी अंधभक्ति का परिणाम है। नहीं, ऐसे लोगों की कोई सामर्थ्य नहीं है कि ये ऐसे वाक्य बोलें। कह रहे हैं कि शास्त्र संशोधन की आवश्यकता है। एक भजन गा रहे उसमें कह रहे शास्त्र संशोधन की आवश्यकता है, और मैं शिव के लिए बोलूंगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, इसीलिए मुझे अल्लाह के लिए भी गाना पड़ता है। मुझे अल्लाह से लेना देना है, तुम लोग नाराज हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारे प्रिय बापू जी के शब्द हैं। शास्त्र संशोधन आवश्यक है प्रिय मित्रों। इतनी जोर से चिल्ला के, यानी कि जब कोई चिल्ला के बोलता है तो भक्त समझते हैं कि ये पूरे कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ ये बात कर रहे हैं, ये बात सत्य ही होगी, तब इतनी जोर से चिल्ला करके बात कर रहे हैं।
तो शास्त्र संशोधन की आवश्यकता है। और अली मौला ये क्यों गाते हैं पता है? इनके अंदर ये अनुवृत्ति और क्यों कहाँ से आती है, ये संस्कार कहाँ से आता है? इनकी जो संगीत मंडली है, उस संगीत मंडली का जो गायक है, गाने वाला, उसका नाम है दिलावर रहमान समा। तो ये दिलावर रहमान समा जब अंदर से गाता है तो वो तो इस्लाम के प्रति गाता है, तो पूरी भक्ति के साथ। तो इनकी भी लय में लय और आवाज़ में आवाज़ मिला करके ये खूब बढ़िया से हुसैन की कव्वालियाँ और कव्वाली, शेर और शायरी, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, मतलब गाना भी ऐसा उठा के लाएंगे जिसमें खुदा की कसम ही खाएंगे, क्योंकि परमात्मा को तो बेच करके ये डकार गए। ये पैसा तुमसे लेंगे, राम का पीछे चित्र लगाएंगे और चिल्लाएंगे अली मौला अली मौला अली मौला। शर्म के मारे डूब जाना चाहिए इनके भक्तों को। और उनकी वकालत करने के लिए और आ जाते हैं, हमें समझाते हैं कि तुम बापू के खिलाफ ऐसे मत बोलो। ये धर्म को बेचने का कार्य कर रहे हैं। मोहम्मद ने भी उसमें मिलावट नहीं कर पाई। जैसे मैक्स मुलर ने बहुत बड़े षड्यंत्र के साथ वेदों का ऐसा भाष्य किया जो आज भी देश में प्रचलित है, और उसी से मुसलमान हमें कहते हैं देखो उसमें ऐसा ऐसा लिखा है, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती का भाष्य हम पढ़ते नहीं। तो जो मैक्स मुलर ने किया उसी काम को करने जा रहे हैं आपके प्रिय मोरारी बापू जी। मोरारी बापू के बस में हो तो वो शास्त्र संशोधन करवा सकते हैं और उसमें अली मौला डाल सकते हैं। लेकिन संशोधन इधर चलेगा, वो संशोधन उसमें कुरान में, वो कहीं भी श्री राम नहीं डलवा सकते। एक और कोई शंकराचार्य है, वो आज मैंने सुना उनको, वो कह रहे कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, इस्लाम को न मानने वाले तो डूब के मर जाएं। शंकराचार्य यानी नकली वाले। किसी भी टपोरी को उठा के ले आए, जाकर ना एक बगल में बैठा है तो एक टपोरी कोई झंडा उठा करके चल दिया, वो ध्वज और संदेशवाहक बन गए पूरे। वो कह रहे कि हमने वेद पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, उसमें सब इस्लाम के लिए ये इतना कचरा सुन करके दिमाग खराब हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। ये उन लोगों की वकालत कर रहे हैं, उस इस्लाम की वकालत कर रहे हैं जिन्होंने वीर बंदा वैरागी को मौत की घाट उतार दिया। ये उस इस्लाम की वकालत कर रहे हैं जिन्होंने हमारी हजारों लाखों महिलाओं को उठा करके उनका बलात्कार किया। करोड़ों हिंदुओं को जिन मुसलमानों ने काटा, उन मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं मोरारी बापू। और ये जिहाद, लव जिहाद के सबसे बड़े प्रचारक हैं भारत में। भारतीय कथाकार जितने भी हैं उनमें सबसे बड़े लव जिहाद के ये एक प्रोडक्ट के रूप में बेच रहे हैं लव जिहाद को। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, एक चित्रलेखा और ये चिन्मय आनंद बापू और न जाने कितने आपू बापू, एक वो आनंदमयी, इतने आनंदमय होकर के अल्लाह गाती है और उसमें इतना संगीत डालती है कि संगीत की धुन में आप पागल हो जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि अल्लाह गा रही है कि लल्ला गा रही है, अल्लाह ताला कुछ नहीं, सब प्रभु की भक्ति में चलने दो। और सुनने में आया कि मोरारी बापू की बेटियां भी लव जिहाद का शिकार हुई, इनके दामाद स्वयं मुसलमान हैं। इसका जैसे ही प्रमाण मिलेगा आपके समक्ष फिर इन बातों को प्रस्तुत किया जाएगा। अरे हम प्रिय बापू की भक्ति में डूबे हुए हैं, करोड़ों लोग उनके इतने फॉलोवर हैं और वो कहते हैं हमारे बापू के विषय में ऐसा मत बोलो। धर्म से बढ़कर के ना आपू है, ना बापू है, ना भाई है, कोई बाबा है, ना कोई साधु है, ना साध्वी है। धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है। और ये जिहादी कथा जब तक बंद नहीं होगी तो भारत का सत्यानाश, जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये लव जिहाद का कार्यक्रम ऐसे ही निरंतर भारत में चलता रहेगा। इन लोगों के कारण से आज हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को इतना नीचा देखना पड़ रहा है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे वाक्य देते हैं कि वो मुसलमान उन्हीं बातों को लेकर के आपके ऊपर आक्षेप करते रहते हैं और उनका हमारे पास फिर कोई उत्तर नहीं होता। वो कहते हैं आपके धर्मगुरु ही ऐसा कहते हैं। अब बताओ, धर्मगुरु कह रहे हैं कि वेद में ही इस्लाम के लिए सब कुछ लिखा है, बताइए और क्या करोगे? ऐसे ऐसे लोग और कह रहे हैं कि आप, मोरारी बापू कह रहे हैं कि एक कथा आप मस्जिद में भी कराइए, रघुपति राघव राजा राम की धुन वहाँ भी गूंजनी चाहिए। चिल्लाता रहे, कोई नहीं सुनेगा। वो जैसे भी हैं वो अपने पिताजी की संतान है, जैसे भी हैं, आपकी तरह नहीं है। पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन कभी भी मस्जिद से नहीं बोल सकते हो आप। और जो करना है वो करो। और आप कहते हो, एक तर्क और दे रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम्हारे भी तो कथाकार अपनी किसी मूर्ति रख लेते हैं और राम और कृष्ण दरबार पर यानी कि मंच के थोड़ा बाहर खड़े रहते हैं, उनको प्रवेश नहीं करने देते, और मुझे कहते हो कि तुम अली मौला लगाते हो। और पहले अपने लोगों को तो सुधारो। ये बिल्कुल वही बात हुई जैसे पुलिस इनको पकड़ने आए तो कहे उस चोर को भी तो पकड़ो, मेरे को बाद में पकड़ना। भाई चोरी तुम भी तो कर रहे हो। तो छोटे मोटे तो दूर की बात है, छोटे मोटे तो उनको तो 10, 50, 100 लोग सुन रहे होंगे, उनका भी इलाज होना, उपचार होना आवश्यक है। लेकिन तुम बड़े मगरमच्छ हो। इस देश में जितने भी कथाकार हैं तो ये 2-4 बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनका बाइकआउट होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब ये स्वयं इस्लाम का परचम ले रहेंगे। आप इनके भजन सुन लीजिए, मैं सारे पेज पर डाल चुका हूँ, मैं वो सारी इनकी वीडियो डाल चुका हूँ। आप सुन के देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे मतलब आप पहचान नहीं, जो व्यक्ति इनको नहीं जानता होगा मोरारी बापू को, वो सीधे कहेगा कि ये किस मुल्ले की वीडियो डाल दी। वो पूरा मौलवी दिखते हैं, पूरे मौलवी की तरह प्रचार करते हैं, काली चादर ओढ़ते हैं। काली चादर
इस्लाम वालों को पसंद है इसलिए इनको भी पसंद है, मुल्लों की पसंद इनकी पसंद है। भारतीयता से, भारतीय संत से इन्हों कोई लेना देना नहीं, उनके वस्त्र से, वेशभूषा से कोई लेना देना। चोटी कभी रखते नहीं, और एक उन्हीं के किसी अनुयायी ने बताया था कि वो कभी यज्ञोपवीत भी नहीं पहनते। सन्यासी नहीं है तो यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, लेकिन ये यज्ञोपवीत नहीं। सूफी संत बनना है इनको विश्व शांति पुरस्कार चाहिए। आपको पता है ये सारा, ये हुसैन और ये सब, और मोहम्मद की करुणा सुनाने बैठ गए। मोहम्मद की करुणा, अब मोहम्मद की करुणा, मोहम्मद कितना बेकार आदमी था, वो उसका सारा ढांचा ऊपर से नीचे तक वो लाशों पे ही खड़ा हुआ है, और मोहम्मद की करुणा देख करके मुझे आंसू आ गए। ऐसी ऐसी कथा करने के लिए बैठ जाते हैं और आप लोग उनको सुन रहे हो। सबसे बड़ी समस्या तो आपकी ही है, समझते ही नहीं है, समझते नहीं। सामने इस्लाम का प्रचार हो रहा है, तुम तालियां बजाते हो। वो कीर्तन करा रहे हैं, तुम भी अली मौला का कीर्तन करने लगते हो। अभी भी सुधर जाओ, समय है अभी। तो मोरारी बापू, इनको पैसा मिलता है मुसलमानों से, तो पैसे के लिए इन्होंने अपना पूरा धर्म बेच दिया है। और आपको लगता हो ये कालनेमी राक्षस हैं, जिनको पहचान पाना हनुमान जी जैसे लोगों का काम है। और आपको बताओ तब भी समझ में आ जाए, तब भी बड़ी बात है। अब शास्त्र में संशोधन की आवश्यकता क्यों है? क्या हमारे शास्त्रों में कोई कमी है जो हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते अपने शास्त्रों से, अपने वेदों से? वेद में ही कहा है, आप पढ़ के देख लीजिए मोरारी बापू जी, वेद में कहा है। यजुर्वेद में देखिए परमात्मा क्या कहते हैं। ऋणवंतु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थु। यजुर्वेद में कहा है कि हे मुमुक्षु, मोक्ष की कामना करने वाले लोगों, जैसे आपके पूर्वज जिस उपासना को करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए, आप भी उसी उपासना को कीजिए जिससे कि आप मोक्ष को प्राप्त कर सकें। और इसमें कोई संदेह मत कीजिए, परमात्मा कह रहा है, कोई डाउट नहीं करना है इसमें। जिस उपासना को वो करते करते मोक्ष तक पहुंचे, उसी मार्ग से आप भी मोक्ष तक पहुंचोगे, यानी कि प्रभु की प्राप्ति होगी। अब जिस मार्ग से वो चले गए, तो उस मार्ग में कहीं इस्लाम था क्या? वहाँ मोहम्मद और हुसैन थे क्या? प्रेम की परिभाषा तो हमारे ग्रंथों में बहुत सारी दी गई है। तुम प्रेम बोलते हो उसको, मोहब्बत ऐसे ऐसे शब्द बढ़िया से, एक नंबर के कब्बाल हो। तुलसीदास जी का रामचरितमानस लेके बैठ के, और कोई शस्त्र और शास्त्र की कोई बात नहीं करते, कुछ नहीं समझाते, बस वही तुम तो बस अली मौला लगाओ। तो ये बहुत बड़ा एजेंडा इस देश में चल रहा है। और भगवाधारी बहुत सारे लोग आ गए हैं स्वयं शंकराचार्य बन के अपने हिसाब से, उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। मुरारी बापू जो भी करते हैं ना, ये इस्लाम और ये मोहब्बत, ये प्रेम, ये बीच के लोग हट जाओ, मुझे दुनिया का भय नहीं, ये सब ओशो से आया है। ओशो के बहुत बड़े फॉलोवर हैं, ये बहुत बड़े अनुयायी हैं उनके। जहाँ ओशो ने मोहम्मद को बड़े तरीके से धोया है, उनकी जहन्नुम और जन्नत और 72 हूरें और शराब की नदियाँ, उन सब का इतना मजाक उड़ाया है, वो सब इसने नहीं बताया है मुरारी बापू ने। ये नहीं बताएंगे आपको। इन्होंने वो लिया जिससे मुसलमान प्रसन्न होते हैं, और वहाँ से लेकर के ये बकवास, यानी कि राम कथा में ये ओशो का सिद्धांत आपको परोस रहे हैं, वो भी एक पक्ष जिसमें उसकी प्रशंसा है। जहाँ पर उनको बढ़िया से धोया है वो नहीं बताते ये। तो मुरारी बापू को बाइकआउट कीजिए, चित्रलेखा और चिन्मयानंद बापू। और इनका मुरारी बापू का काली चादर का रहस्य देखिए, आपको लगते हो ये कितने बड़े विद्वान हैं, और इनकी कथाओं में और ये बोलते भी हैं, संत का तो जीवन ही ऐसा है, तपस्या है, उनके एक एक शब्द में रहस्य होता है, उनकी एक एक क्रिया में रहस्य होता है। और रहस्य देखिए, तो एक बार स्वामी रामदेव जी ने इनको पूछा कि आप काली चादर क्यों ओढ़ते हो? कोई संत काली चादर नहीं ओढ़ता, आप क्यों ओढ़ते हो? तो उन्होंने कहा, आपने पूछा है स्वामी जी, इसीलिए बता देता हूँ, मैं छोटे मोटे लोगों को इसका उत्तर नहीं देता। हम सुन रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या उत्तर आएगा इसका। अब उत्तर आया तो बड़ा गजब का है, आप देखिए। हमने सोचा बहुत कुछ रहस्य होगा इसके पीछे, क्योंकि संत तो भगवा पहनते हैं या वैसे वस्त्र पहनते हैं, पीले भी पहनते हैं, लेकिन काली चादर तो कोई नहीं ओढ़ता। इसके पीछे कुछ न कुछ दिव्य रहस्य छुपे हुए होंगे। तो बोले कि अमावस्या की रात काली होती है, इसीलिए मैं काली चादर ओढ़ता हूँ। गाय भी काली होती है, इसीलिए मैं काली चादर ओढ़ता हूँ। मैं श्याम रंग यानी काला तिलक लगाता हूँ, इसीलिए भी काली चादर ओढ़ता हूँ। अब ये कौन सा तर्क है? रंग तो सभी होते हैं। अब आप मुझे पूछिए, आप श्वेत वस्त्र धारण क्यों करते हो? क्योंकि दूध श्वेत होता है, इसीलिए मैं श्वेत वस्त्र पहनता हूँ। क्योंकि तितलियाँ भी कुछ सफ़ेद होती हैं, इसीलिए मैं श्वेत वस्त्र पहनता हूँ। क्योंकि हंस भी श्वेत होता है, इसीलिए मैं श्वेत वस्त्र पहनता हूँ। क्योंकि बुजुर्गों के बाल श्वेत होते हैं, इसीलिए मैं श्वेत पहनता हूँ। अब उनके क्या क्या होते हैं, उससे इस कपड़े से क्या संबंध है? तुम्हारे वस्त्रों से क्या संबंध है? कारण और कार्य का कोई संबंध ही नहीं है।
और रंग तो सभी होते हैं, आप ये पीछे देख रहे हैं हरा रंग है वृक्ष। अब कोई मुसलमान हरा पहने तो क्या हरा क्यों पहनते हो कि साहब नीम हरा होता है इसीलिए हम हरा, नीम तो हरा है तो है, उसका क्या। अरे रंग तो बहुत है दुनिया में, उसका संबंध क्या है, क्यों पहनना चाहिए वो बताओ। तो ये बेवकूफ़ियाँ थोप करके अपने पे बैठे और वही मूर्खता आपके ऊपर थोप रहे हैं, और हम उसको बड़े आसानी से धारण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बापू ने कहा है तो परम सत्य। मतलब कुछ भी कह दो कि पीपल के वृक्ष में अमरूद लग रहा है तो सत्य वचन महाराज, कुछ भी बुद्धि का ताला डाल दिया है हमने। जंग लगी हुई बुद्धि को थोड़ा सा जान के पेट्रोल से साफ कर लो, काम आएगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारा भी खतना होगा, या नीचे से कटोगे या ऊपर से, फिर कहते रहना कि बापू ने धोखा दे दिया। कुछ नहीं होने वाला। फिर बापू तो आपसे पहले मुसलमान बन जाएंगे। बापू को कोई फ़र्क नहीं है, उनके तो दिल में, उनके तो हृदय में मोहम्मद और हुसैन वास करते हैं। लेकिन आप श्री राम चिल्लाते रहना, कुछ नहीं होगा। तो धर्म की रक्षा करनी है तो ऐसे लोगों को भगाओ। ये कालनेमी राक्षस हैं, इनकी कथाओं में जाना बंद करो। चिन्मयानंद बापू की भी कथा परंपरा है, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, और वो गा रहे थे या अल्लाह सूरत तेरी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह। अब बताओ, और फिर वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, आप गलत मत ले जाना, इसको गलत मत ले जाना, भाव कुछ और है। वो अल्लाह के लिए नहीं है, शब्द उसके लिए है, लेकिन भाव मेरा राम के लिए। तो राम शब्द में कुछ कीड़े पड़ गए हैं क्या? राम शब्द कोई हल्का पड़ गया है क्या जो उसके लिए मोहम्मद शब्द आपको बोलना पड़ रहा है? कुछ भी, मतलब दोनों को ये मेंटेन करते हैं, मुसलमान भी ना रूठ जाए और हिंदू भी ना रूठ जाए। अब उनका राम जी का नया नामकरण कर दिया इन्होंने, मोहम्मद साहब। अब मैं भी ऐसे कोई गाना गा सकता हूँ, मैं भी गा सकता हूँ, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। अब आप पूछो कि मोहम्मद का गाना क्यों गा रहे हो, तो मैं आपको पहले तो अच्छे से फटकारूंगा। हमेशा तुम शब्दों के ऊपर ध्यान देते हो, कभी भाव देखा करो, भाव। कठोर हो गए हो तुम, कुछ नहीं समझ में आता। संतों की वाणी को समझने के लिए बहुत दिव्य चक्षु चाहिए। अब मैं जो कह रहा हूँ ना कि हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, तो मोहम्मद वो है, वो राम है। और मोहम्मद के शहर में यानी मक्का मदीना नहीं कह रहा मैं, अयोध्या की कह रहा हूँ। यानी कि ऐसे ही आप इसको समझिए कि हर दर्द की दवा है राम के शहर अयोध्या में, ऐसे समझिए। मूर्ख बनाना लोगों को बंद कीजिए। और एक बात और कह, तुम यहाँ कैसा भी फिल्मी गाना अपनी पंडाल में टेंट में गाओ, यहाँ सब धर्म बन जाता है, तो गाओ, फिर कुंडी मत खटकाओ राजा, शीला की जवानी गाओ, मुन्नी को बदनाम करो। और भी इतने अश्लील गाने नहीं हो तो हनी सिंह के बजाओ, फिर उसमें धर्म हो जाएगा। किसी को भी ले करके वहाँ बिठाते हैं और नचाते हैं ज़बरदस्ती। ग्वालियर की एक कथा थी, वो ABP न्यूज़ पे आ रहा था, उसका एक ब्रा पहन करके एक विदेशी महिला और वहाँ पर नृत्य कर रही है, डांस, DJ डांस चल रहा है, महाराज जी ऊपर बैठे हुए हैं कथा करने वाले, और लोग पूरा आनंद ले रहे हैं। एक लड़के को कन्हैया बना रखा है और राधा इससे चिपक करके निर्वस्त्र होकर के और उससे चिपक रही है, और गाना चल रहा है। कौन सा गाना है वो, कुछ वॉल्यूम बढ़ेगा तो राधा नाचेगी, ऐसा कुछ। ये सब कथा के नाम पर आडंबर चल रहा है। चिन्मयानंद बापू कभी YouTube से वीडियो डिलीट करके भाग गए, फिर दादागिरी में आकर के अपना Facebook पेज पे वीडियो डाल दिया जिसका हम विरोध कर रहे थे, तो हमारे कुछ सोशल मीडिया के मित्र वहाँ पहुँचे तो वहाँ फिर से वो फिर वीडियो अपने डिलीट करके भाग गए। चिन्मयानंद बापू, इनकी कथाएं थोड़ी सी कम चल रही थी, इसलिए बापू का सरनेम ले लिया, क्योंकि बापू की कथाएं अच्छी चलती थी तो उन्होंने उनकी काली चादर भी ले ली और बापू सरनेम भी ले लिया, तो उस सरनेम से थोड़ी दुकानदारी चल गई। लेकिन अब इनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। अब श्री राम जी को समझने वाले लोग इस देश में जाग चुके हैं। अब यहाँ पर मात्र वेद प्रवचन और दर्शन और उपनिषद, गीता, महाभारत और रामायण के प्रवचन होने चाहिए और होंगे। अगर आप लोग जागे तो ऐसे कालनेमी राक्षसों को इनकी गद्दी से हटाओ। व्यासपीठ कोई चौराहा नहीं है जहाँ पर कोई भी बेबड़ा आकर के दर शराब पी करके पड़ा रहे, ये नहीं है। व्यासपीठ है एक, वो कोई नचनिया जैसा वो स्वामी इंद्रदेव, कई बार कथा सुनी है मैंने, TV पर आती रहती है, तो वो हमेशा स्त्रियों के ब्लाउज और पेटीकोट से ज़्यादा बात नहीं करते महाराज। वो कहते हैं कि पति देव कुछ रुपया ब्लाउज में ठूंस दे पत्नी के तो पत्नी खुश हो जाती है। ये कृष्ण की कथाएं चल रही हैं, और साड़ी ओढ़ के और वो मुरलिया बजा रहे हैं, मंच पे खड़े होकर के वो औरत वाला गाना गा रहे हैं, और पूरा आप पहचान नहीं सकते कि ये स्त्री कथा कर रही है, पुरुष पूरा साड़ी में लपेट करके अपने आप को वो कथा गा रहे हैं। ऐसे ऐसे नचनियाँ और भाण हमने व्यासपीठ पर बिठा दिए, तभी से इस देश का सत्यानाश होना शुरू हो गया। अभी भी संभल जाइए, समय है, नहीं तो रोने के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। तो सत्य सनातन धर्म पर गौरव कीजिए, वैदिक धर्म पर गौरव कीजिए। श्री राम के वंशज हैं हम, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अधर्म के साथ समझौता नहीं किया। वीर बंदा वैरागी ने कभी भी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी,
झांसी की रानी, इन्होंने कभी भी धर्म के साथ समझौता नहीं किया, तो हम भी उन्हीं के वंशज हैं, हम भी कभी भी धर्म के साथ समझौता नहीं करेंगे। राष्ट्रहित सर्वोपरि, धर्म सबसे बड़ा है, धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। आपने मेरी बात को सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।